नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो आपके नए सिलेबस पशु परिचर भर्ती 2024 के तहत पशु जनन। पशु जनन में आपको पढ़ना क्या है उस बिंदु पर भी हम चर्चा करेंगे, और पशु जनन जिसके अंदर आज हमारा जो टॉपिक रहेगा उसके बारे में इस क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले जो साथी पशु परिचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और अपना एक मिशन बनाकर लगे हुए हैं पिछले 1 साल से कि हमें इस बार पशु परिचर भर्ती में सिलेक्शन लेकर रहना है, और जिनका टारगेट एक है कि सर हमारा टारगेट हमने एक ही बना रखा है और टारगेट हमारा 130 प्लस का है कि कुछ भी हो जाए 130 प्लस अंक लेकर ही हमें आने हैं दोस्तों। तो उन साथियों के लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही प्यारा क्रैश कोर्स। जो भी साथी पशु परिचर की तैयारी कर रहा है और इस वीडियो पर आ गया है, इस वीडियो को देख रहा है और मेरे पर विश्वास करके आया है, उसे इतना बोलूंगा कि यह क्रैश कोर्स पशु परिचर भर्ती का आपको ज्वाइन करना है, जिसमें राजस्थान भूगोल, कला संस्कृति, इतिहास, विज्ञान, गणित, पशुपालन और एक चीज जो आपको सिलेबस में नहीं दी गई है एसएसटी सामाजिक अध्ययन के 1 लाइनर क्वेश्चन। ये कंप्लीट चीजें जिनकी देखिए रिकॉर्डेड क्लासेज है, ई नोट्स है, व्हाइट पेज पर पीडीएफ है जिसे आप प्रिंट भी ले सकते हो, एमसीक्यूज रहेंगे, 30 मॉडल पेपर रहेंगे और 30 मॉक टेस्ट इस कोर्स के अंदर आपको देखने को मिलने वाली है। देखिए साथियों, वर्तमान में इस कोर्स की रेट 399 रुपए है, जो प्रथम 500 अभ्यर्थियों के लिए मैंने रखी है, लगभग पूरी हो चुकी है। लेकिन ये वीडियो जब आपके सामने आएगा उस समय तक वो रेट, शायद आपका लक हो तो एक बार वीडियो को ऑफ करके कहीं वो रेट बढ़ ना जाए, इसलिए एक बार जाकर आप ज्वाइन जरूर कर लें दोस्तों। सभी साथियों को राम राम, सभी साथियों को खम्मा गणी, और आशा करता हूं इस टॉपिक को आप शुरू से अंत तक देखोगे तो आपको समझ में भी आएगा कि पशु परिचर के अंदर आपको पढ़ना क्या है दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले देखता हूं लाइक वाला बटन कौन कौन दबाता है। एक बार लाइक वाला बटन दबा दीजिए, जल्दी से लाइक वाला बटन दबा दीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए दोस्तों देखिए, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा पशु जनन। पशु जनन या पशु प्रजनन एक ही चीज है। अब आपको क्या है, अलग अलग टीचर अलग अलग माहौल में डाल रहे हैं। पशु जनन के अंदर जो हमने पहले पढ़ा था उसी के अकॉर्डिंग आपको बताऊं तो आपको पढ़ना क्या है। सबसे पहले देखो, आज की क्लास के हमारे बिंदु रहेंगे गर्भकाल अवधि, मध्यकाल अवधि, मध्यचक्र और गर्भकाल अवधि। ये मुख्य बिंदु है, ये 2 बार आ गया गर्भकाल अवधि। इन बिंदु पर हमें चर्चा करनी है। इसके बाद कि जो प्रजनन या जनन होता है उसको लिए कौन कौन सी विधियां काम में ली जाती है, सुरक्षित प्रजनन कैसे करवाया जाए, ये मुख्य बिंदु है जो आपको जनन के अंदर पढ़ने हैं। कृत्रिम प्रजनन, आंतरिक या जो मुख्य प्रजनन है, इनसे क्या लाभ क्या हानियां हैं, उनके बारे में भी हमें चर्चा है, वो आगे की क्लास के अंदर हम करेंगे। ये पहली क्लास है पशु जनन की। शायद यहां से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके पेपर में बनेंगे, तो मैं सीधा सा बोल देता हूं 3 अंक का मैटर इस क्लास में छपेगा, और जो भी साथी है 3 अंक तैयार करना चाहता है इस क्लास को तो देखे, लेकिन पहले बोल रहा हूं क्रैश कोर्स का हिस्सा बन जाए, वो शॉर्ट मैटर वहां पर मिलेगा जिससे 130 प्लस का आंकड़ा आराम के साथ आप छू लोगे दोस्तों। चलिए दोस्तों टॉपिक की शुरुआत करते हैं। गर्भकाल अवधि। बेसिक हमारा तरीका, हमारा फंडा यह है कि हम ज्यादा से ज्यादा और शॉर्ट से शॉर्ट मैटर देने का प्रयास है वो करते हैं दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा और शॉर्ट मैटर है वो देने का प्रयास आपको करते हैं। इसलिए देखिए साथियों, जो चीज आपको मैं बताने जा रहा हूं शायद वहां से आपके पेपर में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। समझ गए? पहली बात, गर्भकाल अवधि किसे कहा जाता है? तो देखिए, गर्भकाल अवधि वह अवस्था जिसमें पशु प्रजनन योग्य हो जाता है। गर्भकाल अवधि के बारे में आगे पढ़ेंगे। गर्भ को धारण करने से बच्चे के जन्म की अवधि गर्भकाल अवधि कहलाती है। लेकिन यौवन अवस्था किसे कहते हैं? वह अवस्था जिसमें पशु प्रजनन के योग्य हो जाता है। पशु शुक्राणु अंडाणु का निर्माण पशु में होने लग जाता है, उसे कहा जाता है गर्भकाल अवधि दोस्तों। कहते हैं क्या? नहीं, यह होती है यौनारंभ।
यानी कि अगर शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण हो रहा है तो उस पशु को आप प्रजनन करवा सकते हो। गर्भकाल अवधि ऊपर एक चीज लिखी हुई है, जैसे ही गर्भ धारण हुआ, गर्भ धारण से बच्चे का जन्म, इसे कहते हैं गर्भकाल अवधि। यानी गर्भ में बच्चा कितने दिन तक रहा, वो गर्भकाल अवधि कहलाएगी। हमें गर्भकाल अवधि तक पहुंचना है, बच्चे का जन्म कराना है। लेकिन देखिए, जनन करवाएंगे। अब यह बताओ, आपके पास एक पशु है, वो आपके घर में ही उसने जन्म लिया है। अब उसके साथ आपको जनन किसी के साथ उसको करवाना है, तो आपको कैसे पता चलेगा कितनी उम्र में वो जनन के योग्य होगा, फिर हर महीने में कितनी बार शुक्राणु अंडाणु या वो गर्भ की अवधि में आएगा, गर्मी में आएगा, कितने समय के बाद वो बच्चे को जन्म देगा, ये बातें जब तक आपको पता नहीं है तो आप उस पशु को एक सुरक्षित गर्भधारण नहीं करवा सकते। तो देखिए, सबसे पहले यौवन अवस्था। यौवन अवस्था शुरुआत कब से होती है? तो देखिए, यौवन अवस्था गायें दो प्रकार की होती है, एक तो भारतीय गाय है, एक है संकर गाय, जो मिश्रण आप उत्पन्न करी। देखिए, यौवन अवस्था का प्रारंभ और पशु का नाम। जैसे भारतीय गाय है, अगर वो 24 माह की हो गई है, यानी 2 साल की हो गई है, तो लगभग वो उसमें यौवन अवस्था है, वो प्रारंभ हो गई। आप उसको जनन है, प्रजनन है, वो करवा सकते हैं। बहुत बार ऐसी स्थिति होती है कि 24 से 36 माह, यानी कि 2 से 3 साल का जो बीच का गैप है ना, इसमें प्रजनन के योग्य होती है। संकर गाय 18 माह में, 1.5 साल में ही संकर गाय प्रजनन के योग्य हो जाती है। भैंस की अगर मैं बात करूं तो 30 माह, यानी 24 से 30 माह के बीच भैंस प्रजनन के योग्य होती है। 24 से 30 माह के बीच भैंस प्रजनन के योग्य होती है। बकरी 12 माह, जैसे ही 1 साल की बकरी हो, अगर आपके पास मादा बकरी है, अगर वो 1 साल की हो गई है, तो आप प्रजनन करवा सकते हैं। सर, प्रजनन तो करवाएं, लेकिन पता कैसे चलेगा? वो आगे बिंदु है, उस पर भी चर्चा करेंगे हम। देखिए, भेड़ 10 माह, यानी 9 से 12 माह माना गया है। बेसिक 10 माह की भेड़ है, वो प्रजनन के योग्य हो जाती है। ऊंटनी 3.5 से 4 बरस, लगभग ऊंटनी का जो माना जाता है कि कितने साल के अंदर, तो लगभग यह माना जाता है कि 42 से 45 महीने की जो ऊंटनी होती है, वो प्रजनन के योग्य हो जाती है। 42 से 45 माह की ऊंटनी। दोस्तों, समझ गए? तो यहां से ये याद रखना है, सीधा एग्जाम में क्वेश्चन कैसे छपेगा। पहली बात, एक छोटी चीज और बता दूं, आप वर्तमान में जैसे ही पशु जनन आपके सिलेबस में टॉपिक आया है, आप पढ़ क्या रहे हो वो चीज देख लेना। आप ये नहीं है कि जैसे पशु के आंतरिक भाग के अंदर क्या क्या चीज है उनके बारे में पढ़ रहे हो, या आप वर्तमान में जो चीज पढ़ रहे हो वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है या नहीं। आप पशु की आंतरिक संरचना का अध्ययन तो नहीं करने लग गए, वो चीज आपको नोट करनी होगी। हमारे सिलेबस में पशु प्रजनन, पशु जनन के अंदर जो बिंदु है, उन्हीं बिंदु पर मैं चर्चा करता हुआ आगे बढ़ूंगा और एक एक बिंदु है उसको आपको समझाऊंगा। अब देखिए, यौवनावस्था को प्यूबर्टी या परिपक्वता कहते हैं। परिपक्वता किसे कहते हैं? जब अंडाणु शुक्राणु का निर्माण होने लग जाए। समझ गए? मादा जनन अंगों में जब अंडा से पूर्ण विकसित हो जाता है, उसमें अंडाणु के बनने की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है, तो मादा को यौवन आरंभ हो जाता है। यानी कि अंडाशय में अंडाणु बनने लग गए, मतलब अब उसको आप जनन करवा सकते हो नर पशु के साथ। समझ गए? तो बेसिक यहां से सीधी आपको क्वेश्चन अगर बनकर आएगा तो क्वेश्चन यही बनेगा, देख लीजिए। लगभग एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है कि बकरी की यौनारंभ आयु है, बकरी की यौनारंभ आयु है। अब ऑप्शन क्या दिया जाएगा आपको? 10 माह, 5 माह, 21 दिन, 12 माह।
अब बहुत बार क्या होता है, जैसे 10 माह का हमने ऑप्शन यहां पर लिया है, 10 माह का ऑप्शन लिया हमने, 10 माह की जगह क्या कर देंगे 151 दिन। यह मैटर है, इस क्वेश्चन को पहचाना। यहां पर बहुत सारे क्वेश्चन आपके तैयार होंगे, आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो एक एक क्वेश्चन को हम देखेंगे। 3 क्वेश्चन बन रहे हैं इस एक क्वेश्चन से आपके, और ऑप्शन आपका यहां पे 12 माह सही हो जाएगा। समझ गए? यह तो हो गई यौवन आरंभ, यौवन का आरंभ दोस्तों। आगे देखिए, फिर आती है मध्यकाल अवधि, यानी कि कोई पशु है वो मध्य में आ गया है। अब वो पशु मध्य में कितने घंटे रहेगा? पशु गर्मी में आ गया है, वो गर्मी में कितने घंटे रहेगा, और उस गर्मी को हमें पता कैसे लगेगा? ये तो है नहीं पशु बाड़े में बांध रखा है आपने और आपको घर बैठे पता चल जाएगा कि हां पशु मध्य में आ गया है, चलो उसको नर पशु के पास लेकर चलते हैं। या जो हमारा आजकल नया ही सिस्टम चल रहा है कृत्रिम, वो चीज काम में लेंगे, वो आगे की बात है। देखिए यहां पे यह वह अवधि है जिसमें मादा पशु नर के साथ संभोग की इच्छुक होती है, या इसे ही गर्मी में आना भी कहते हैं। हम हमारे क्षेत्रीय भाषा में क्या कहते हैं? गर्मी में आना, यानी मध्य में आना। और यहां पर जो मादा पशु है नर पशु के साथ संभोग की इच्छा जाहिर करता है, संभोग करना चाहता है। समझ गए? देखिए यह अवधि कितने घंटे तक रहती है? कोई भी पशु अगर अभी 8 बजे क्या आया है, मध्य में आया है, तो वो उसके मध्य में रहने की यानी गर्मी में रहने का समय कितना होता है? साल 2 साल तो होगा नहीं, 12 घंटे 16 घंटे 20 घंटे 25 घंटे 30 घंटे, इससे ज्यादा नहीं होगा। इसके बीच आपको उसको क्या करना होगा? नर पशु के साथ लेकर नर पशु के साथ संभोग करवाना होगा, तभी वो बच्चे को जन्म दे सकेगा। तो देखिए गाय का 10 से 24 घंटे होता है। गाय गर्मी में 10 से 24 घंटे के मध्य मानी जाती है, यानी 10 घंटे से 24 घंटे। बेसिक 10 घंटे से कम नहीं होती है, 24 20 से 25 30 घंटे रहती है। लेकिन बेसिक एक समय अगर मैं बात करूं तो आपको लगभग 12 से 16 घंटे बाद कोई भी पशु हो उसको नर पशु के साथ संभोग करवाना चाहिए। समझ गए? इसी प्रकार भैंस 12 से 36 घंटे तक गर्मी में रहती है, बकरी 1 से 2 दिन यानी 24 से 48 घंटे के बीच गर्मी में रहती है, भेड़ 1 से 1.5 दिन यानी 24 से 36 घंटे के बीच गर्मी में रहती है, ऊंट 2 से 4 दिन या 1 से 2 दिन, 1 से 2 दिन यानी 24 से 48 घंटे, 1 से 2 दिन, और सुअर 1 से 3 दिन तक गर्मी में रहता है। मिनिमम 1 दिन, अधिकतम 3 दिन तक गर्मी में सुअर रहता है। यह 24 मिनिमम है, यह नहीं है कि 24 घंटे बाद, यानी 8 बजे से शुरू हो गया ना, तो अगले आज शाम 8 बजे से शुरू हुआ है तो कल 8 बजेंगे तब से लेकर परसों के 8 बजे तक रह सकता है ऊंट। मिनिमम है ये, कम से कम यह संख्या कम से कम है, यह अधिकतम इतने दिन या इतने घंटों तक जो पशु है वो मध्य में रहता है, गर्मी में रहता है। दोस्तों पशु के मध्यकाल को पहचानने के लिए प्रातःकाल या सायंकाल निरीक्षण करना चाहिए। पशु पीछे की ओर मुड़ मुड़ कर देखता रहता है। अब पशु है, चलो इस पर चर्चा कर लेते हैं। आपके घर में आपने पशु पाल रखे हैं, आप पहचानोगे कैसे? पहली चीज, पशु अगर मध्य में होगा तो वो हमेशा पीछे मुड़कर देखेगा। इसका कारण क्या है? कि उसको संभोग की आवश्यकता होती है, इसलिए वो हर बार पीछे मुड़कर देखता रहता है। एक चीज होती है, जो मादा पशु होता है उसके अंडाणु है, वो अगर आप उसको 10 12 15 घंटे तक संभोग नहीं करवाओगे तो धीरे धीरे योनि से बाहर निकलने लगते हैं और सफेद सफेद आपको योनि पे दिखाई देंगे। सुबह या शाम के समय यह चीज आप देख सकते हो। तीसरी चीज, पशु जोर जोर से बोलना शुरू कर देता है, जोर जोर से आवाज लगाना शुरू कर देता है। चौथी चीज, उसका शरीर है ना, एक तो शरीर होता है तगड़ा, वो ढीला डाला हो जाता है, कठोर शरीर नहीं रहता है। ये मुख्य चीजें जिनसे आप पशु मध्य में है या नहीं पहचान सकते हो। झुंड में रहने वाले पशुओं के लिए नसबंदी किए हुए सांड का प्रयोग करना चाहिए पहचानने के लिए। अब देखो कोई नसबंदी किया हुआ सांड है, उसको आपने झुंड में, जैसे गौशाला में गायें हैं, उनमें से अब मध्य में कौन सी गाय, हमें कैसे पता चले?
और हजारों की संख्या में गायें होती हैं, हम कितनी को जाकर देख सकते हैं। तो वहां पर क्या करना चाहिए कि टीजर बुल का जो क्या नसबंदी किया हुआ सांड है उसे क्या कहते हैं, टीजर बुल, उसको काम में हम लेते हैं, टीजर बुल को काम में लेते हैं दोस्तों, समझ गए। ये चीज है आपकी मध्यकाल अवधि। और यहां से मैं इतना ही बोलूंगा, रट्टा मार लेना इस चीज का, इसका क्या मार लेना, रट्टा मार लेना, यहां से क्वेश्चन छपेगा। आगे देखिए, आगे हमारे आती है मद चक्कर, यानी कि आज पशु मद में आया है तो अब वापस कब मद में आएगा, इस बार तो हमने ध्यान दिया नहीं, उसका संभोग करवाया नहीं, तो अगली बार वो मद में कब आएगा, यह होती है मद चक्कर अवधि, समझ गए। एक बार फिर जो साथी नए जुड़े हैं या जो साथी देख रहे हैं, देखिए पशु परिचर का जो कंप्लीट क्रैश कोर्स है वो अभी 399 में है, और ये चीज है जो है वो आपके सामने है, और एक टारगेट लेकर चला हुआ हूं कि 130 से कम किसी के नहीं रहने दूंगा, जो जुड़ेगा वो लक्ष्य प्राप्त करेगा और 12 महीने में पशु परिचर बनकर दिखाएगा। समय आपके पास मात्र 55 दिन, संपूर्ण कोर्स, जिसको ज्वाइन करना है कहीं भागो मत, तुरंत आकर ज्वाइन कर लो दोस्तों। चलिए आगे जो हम बिंदु पर चल रहे हैं उस बिंदु पर आगे चर्चा करते हैं। और यहां तक क्लास में मजा आ रहा है, क्लास समझ में आ रही है, तो चलो एक बार लाइक वाला बटन दबा दो, लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब। अब लाइव क्लासेज का जो यूट्यूब पर फोल्डर है वहां पर जाना होगा, और जो हमारे आधुनिक विश्व के चरवाहे हैं उनसे रिलेटेड भी हमने सुबह वीडियो लगाई है, तो उसको भी एक बार जरूर देख लेना, समझ गए। ये आपके डेमो क्लासेज है कि कोर्स में आपको मिलेगा कैसा मैटर, समझ गए। तो कोर्स में चले जाना, अगले वीक में कोर्स में बहुत बेहतर तरीके से ये मैटर मैं करवाने जा रहा हूं। बाकी जो मैटर है वो वहां पर आ गया है, अभी ऊपर है, ऊपर का हिस्सा बनिए, नीचे आपको स्क्रीन पे नंबर भी दिखाई दे रहे हैं, वहां पर संपर्क करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। तो देखिए, दो मध्यकालों के मध्य की शारीरिक क्रियात्मक घटनाओं को मध्य चक्कर कहते हैं। आज मध्य में है, अगली बार जब पशु मध्य में आएगा तो उसके बीच की अवधि कितने दिन की होगी, यही मध्य चक्र अवधि है। तो देखिए, गाय में 21 दिन की होती है, यानी बेसिक 19 से 21 दिन माना जाता है, भैंस में भी 21 दिन की होती है, बकरी में भी 21 दिन की होती है, भेड़ में 16.5 दिन यानी 15 से 18 दिन बेसिक माना जाता है, ऊंट में 14 दिन की होती है, और सुअर में 16 दिन की होती है। सुअर में कितने की होती है, 16 दिन। पशु को गर्भित करने का सर्वोत्तम समय मध्य में आने के 12 से 18 घंटे के बीच होता है, पहले ही मैंने बता दिया था ये। अगर आप पशु को गर्भित करना चाहते हैं तो जैसे ही पशु मध्य में आया है उसके 12 से 18 घंटे के बाद मध्य वो उसको क्या करिए, गर्भित करिए। गाय भैंस मुख्यतः ब्याने के 2 से 3 महीने के बाद पुनः मध्य में आ जाती है। जैसे गाय है या भैंस है, आज भी आई, आज उसने बच्चे को जन्म दिया, तो आज से 60 से लेकर 90 दिन के बीच वो वापस मध्य में आना शुरू हो जाती है, और आप उसे ज्ञापन कर सकते हो दोस्तों। तो यह होता है आपका मध्य चक्कर। ये क्या है आपका मध्य चक्कर, बेहतर तरीके से। अब आगे देखिए, आगे हमारे आएगा गर्भकाल अवधि। क्या आएगा, गर्भकाल अवधि, कि एक पशु कितने दिन तक जो गर्भ है उसको धारण करके रखता है। इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, और आराम से देखिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए। आप जहां से भी तैयारी कर रहे हैं बेस्ट है, लेकिन क्रैश कोर्स का हिस्सा बनना ना भूल जाना। इतने दिन मेहनत की, 12 महीने मेहनत की, ये ना हो कि ये 15 दिन आपके बेकार चले जाए, या ये 3 महीने आपके बेकार चले जाए। देखिए, किसी पशु के ज्ञापन होने से बच्चा देने के बीच की अवधि को गर्भकाल अवधि कहते हैं। बच्चा दिया और ज्ञापन हुई, उसके बीच की अवधि ज्ञापन या गर्भकाल अवधि है। अब देखिए, गाय में 281 दिन होती है, बेसिक इसको माना जाता है 280 से 282 दिन, समझ गए। भैंस में 310 दिन है, 307 से 310 दिन आपको लिखे हुए मिलेंगे। भेड़ में 147 दिन है, 146 से 148 दिन बहुत जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा। बकरी में 151 दिन है, ऊंट में 395 दिन के बाद बच्चा गर्भ धारण करने के बाद बच्चा जन्म होता है। मुर्गी में 21 दिन के बाद बच्चा जन्म यानी अंडा दे देती है। सुअर में 114 से 120 दिन होती है। घोड़ी में 340 दिन होती है। और हाथी का दूध पीना चाहते हो क्या, घर पे पालना है क्या, 640 दिन से बच्चे को जन्म देता है
हाथी। यहां से एक क्वेश्चन, एक अंक आपका छपेगा, और जिनको विश्वास है ये अवधियां रट लेना, बोल रहा हूं। और बेसिक आपके भैंस या गाय या बकरी, ये तीन तो वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से तो ये मान के चलिए सीधा ही आपको पूछा जा सकता है। तो गर्भकाल अवधि आपकी स्क्रीन पे शो कर रही है, ये गर्भकाल अवधि होती है दोस्तों। आ गया समझ में? अब थोड़ा सा आगे और बढ़े, अब गर्भकाल अवधि के बारे में जानकारी। स्टेमिंग अप यानी बाने वाले पशु की अनुमानित तिथि से 6 सप्ताह पूर्व जो खिलाई पिलाई जाती है उसे स्टमिंग अप कहते हैं। कुछ एक्स्ट्रा हम चीजें खिलाते हैं ना, वो चीज। डाउन कवर, गर्भावधि में बछड़ा देने के लगभग 15 दिन पूर्व में अनुमानित समय को डाउन कवर कहते हैं, कि 15 दिन बाद में बछड़ा, कोई भी जो बच्चा है वो जन्म लेने वाला, उसे डाउन कवर कहते हैं। और ड्राइंग, पशु के ब्याने से 60 दिन पूर्व दूध निकालना बंद कर देते हैं, इसे सुखाना कहते हैं, और यही ड्राइंग होती है। यही क्या होती है? ड्राइंग होती है दोस्तों। तो आज का जो बेसिक ये मुद्दा था मेरा, वो किससे जुड़ा हुआ था? मध्यकाल। देखिए क्या क्या देखा आज हमने, गर्भकाल अवधि देखा, मध्यचक्र देखा, मध्यकाल अवधि देखा, और मध्यकाल अवधि के बाद हमने क्या देखा है यहां पे, यौवन अवस्था कब प्रारंभ होती है, ये बिंदु देखे। और यहां से जो मैंने बोला ना 3 अंक, आपके यहां से 3 अंक है वो तैयार होंगे। यहां पर यौवनावस्था लिख दूं, यौनारंभ, यौनारंभ अवधि, ये बिंदु है, इनके बारे में हमने चर्चा की। देखो बेसिक कंप्लीट जो टॉपिक है आपका, आगे देखिए कृत्रिम प्रजनन, जो जनन की विधियां हैं, वो सब कुछ हमारे कोर्सेज में मिलेगा आपको। एक एक रोग के बारे में चर्चा करेंगे, सब कुछ बिंदु पढ़ेंगे। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। तो चलो साथियों, एक साथ जुड़िए पशु परिचर क्रैश कोर्स के अंदर और लीजिए मजा इस कोर्स का, क्योंकि इससे बाहर एग्जाम में कुछ आने वाला नहीं है। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगली क्लास आपके अपने कोर्स के अंदर पशुपालन के साथ। देखो बेसिक पशुपालन तो मैं पढ़ाऊंगा, बाकी जीके है आपके, मैथ है, साइंस है। साइंस आपके शिवपाल सर पढ़ा रहे हैं, मैथ आपके जो माही सर या बोला सर पढ़ा रहे हैं, और जीके के अंदर क्लासेस करती आपको पढ़ाई जाएगी मेरे द्वारा। इसके अलावा इतिहास बेनीवाल सर, भूगोल आपको जो सर पढ़ा रहे हैं राड सर। इस प्रकार जो हमारी फैकल्टी है पिछले 8 से 10 सालों से रेगुलर इसी क्षेत्र से जुड़े हुए, बेहतर सिलेक्शन देने वाली फैकल्टी है, वो आपके साथ जुड़ेगी। सभी साथियों को धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत।